हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th के लिए जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड को, उस मेथड के हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है y माइनस जेड इक्वल टू 6 और तीसरा इक्वेशन है x माइनस जेड इक्वल टू 10। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखने लायक है। अगर हम इस पहले इक्वेशन को अगर हम मार्क कर ले इक्वेशन 1, दूसरे इक्वेशन को मार्क कर ले इक्वेशन 2 और इस तीसरे इक्वेशन को मार्क कर ले इक्वेशन 3, तब यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन बाकी दो इक्वेशन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, जो पहला इक्वेशन है बाकी दो इक्वेशन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, लेकिन बाकी दो इक्वेशन से थोड़ा सा अधिक कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम पहले इक्वेशन को छुएंगे भी नहीं। जो इक्वेशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लिखा होगा थोड़ा सा, हम उसे छुएंगे भी नहीं और बाकी इक्वेशंस की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम पहले इक्वेशन को नहीं टच करेंगे तो पहला इक्वेशन x और y की टर्म में है। ध्यान देना, पहला इक्वेशन किस में है, x और y की टर्म में। अगर हम वहीं दूसरे इक्वेशन को देखें तो दूसरा इक्वेशन y और z की टर्म में है और तीसरा इक्वेशन x और z की टर्म में है। तो यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कि पहले इक्वेशन से मैच करता हो, जो कि x और y की टर्म में हो, जिसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले इक्वेशन को टच ही नहीं कर रहे और यहां से हम x और y के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देखना, हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से यहां पर z की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि सेकंड इक्वेशन में जैसे ही हम z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू x की टर्म में रहेगा और ये सेकंड इक्वेशन y और x की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा पहला इक्वेशन ऑलरेडी x और y की टर्म में है। तो वहां से हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और हम तो जानते ही हैं एलिमिनेट कैसे करना है कोफिशिएंट मेथड की हेल्प से। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहां से हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, z को उस तरफ ले जाएंगे, 10 को इस तरफ ला देंगे। तो हो जाएगा हमारा x माइनस 10 इक्वल टू z। ठीक है, यहां से क्या हो गया, हमारा z का वैल्यू निकल गया। जैसे ही ये z का वैल्यू निकल गया, अब इस z की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में z की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए एक स्टेटमेंट यहां लिख लेते हैं, putting the value of z equal to x minus 10 in equation second। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, y माइनस जेड इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या लिखा है, तो हम यहां लिख लेंगे y। ठीक है, माइनस, अब यहां पर हमने z की वैल्यू निकाल लिया है, किसके टर्म में, x की टर्म में। तो यहां हम क्या करेंगे, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना है, x माइनस 10। तो यहां पर ब्रैकेट x माइनस 10, यहां पर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर माइनस है और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, ताकि अगर हम जब इस ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस अंदर आएगा, अंदर आएगा तो सारा साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस x। ठीक है, इक्वल टू, अब इस 10 को हम उधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 10 और 6 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 4 है ना। लेकिन यहां पर बड़े के आगे क्या साइन है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा जो इक्वेशन है पहला वो x माइनस वाई है ना, x पहले है फिर y है और यहां पर हमारा y पहले है, यहाँ x बाद में है। और लेकिन अब क्या, यहाँ पर क्या है, -4 है और यहाँ पर +4 है। तो अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को जो निकला है इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये माइनस है ये हट जाएगा। ठीक है, प्लस से तो थोड़ा सा खराब है ना माइनस, तो इस माइनस को क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
इस कंप्लीट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, कि क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। अब तक 3 इक्वेशन माने थे, अब ये हमारा क्या हो गया चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे। अब जैसे ही हमारा फोर्थ इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमें पता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन किसमें था, हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी एक्स और वाई की टर्म में ही था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन और जो हमारा फोर्थ इक्वेशन निकला है अभी एक्स और वाई की टर्म में, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से हमारा जेड की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या है, हमारा पहला इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ इक्वेशन निकला है वो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहां पर 4 4 बराबर, लेकिन हमें इस कांस्टेंट से तो मतलब होता नहीं था। कोफिशिएंट मेथड में हमें मतलब होता किससे था, हमें मतलब होता था जो हमारे पास वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो x के पास जो कोफिशिएंट है 2 है, और दूसरे इक्वेशन में जो x के पास कोफिशिएंट है वो क्या है 1। वहीं पर पहले इक्वेशन में जो y के पास कोफिशिएंट है 1 है, और दूसरे इक्वेशन में भी y के पास कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ और मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली पहले इक्वेशन से हम फोर्थ इक्वेशन को घटा देंगे। जैसे ही हम पहले इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन को घटाएंगे y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन है, और यहाँ पर भी क्या है प्लस साइन है। तो अब क्या करेंगे, जब हम पहले इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस बना देगा, इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा, और इस प्लस से जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा इसे भी माइनस बना देगा। अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो 2x माइनस एक्स, मतलब 2 में से 1 को घटाना है, कितना 1 है ना, तो यहाँ हो गया x, यहाँ पर प्लस माइनस वाई और यहाँ पर प्लस वाई, ऑपोजिट साइन है और दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर +4 और यहाँ पर अब -4, यानी 4 - 4 हाउ मच 0, यानी x बराबर कितना आ गया अपना 0, यानी x की वैल्यू अपनी हो गई 0। अब यहाँ पर अधिक दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसे ही हमारा x का वैल्यू 0 आया वैसे ही इस x की वैल्यू को उठा के हम दोनों किसी भी दो मेन इक्वेशन में रख देंगे और वहां से y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन x और y की टर्म में है और x हमारा क्या निकल गया है 0 निकल गया है, तो जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना। तो जैसे ही 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, इट मीन्स y इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पर 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई बचेगा, माइनस को उधर रख लो या इधर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस माइनस को हमने उधर भेज दिया तो y इक्वल टू कितना हो गया -4। तो यहाँ पर से क्या हो गया y की वैल्यू -4 आ गई। चाहे अब थर्ड इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल लो, या थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल लो। और ध्यान से देखो यहाँ पर y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू अपने पास कितनी है, x की वैल्यू 0 है, तो यानी इस y की वैल्यू से तो x की वैल्यू बहुत सिंपल है, तो हम सिंपल काम ही करेंगे, क्यों टफ काम करने जाए। तो इस x की वैल्यू को डायरेक्ट उठाकर थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, जैसे ही x की वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया है ना, और माइनस z यहाँ बचा हुआ है, और इक्वल कितना है 10, तो इक्वल टू कितना के बराबर है 10, तो ये 0 फिर खत्म, तो यहाँ कितना बच गया -z बराबर 10, इट मीन्स z बराबर -10। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, हम ख्याल रखेंगे और सही से देखकर सॉल्व करेंगे। अब जब हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में क्या बताया है, जैसे ही हमारे पास x, y, z, चाहे x, y की वैल्यू निकालनी होती, या हमारे पास अगर 2 वेरिएबल होता, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर x, y, z की वैल्यू गई, तो हमें करना क्या होता है, किसी की जो हमने वैल्यू निकाला है
उनकी वैल्यू उठाकर हमें किसी भी मेन इक्वेशन में डाल देना होता है और हमें चेक करना होता है, वेरीफाई कि क्या हमने जो वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, पहला इक्वेशन में x है, y है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने रख दिया 0, है ना। x की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस y की वैल्यू हमने क्या निकाला -4, तो y की वैल्यू कितनी होगी -4। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर कितना लिखा है 4 लिखा है, तो कितना हो गया 4, यानी 0 + 4 हाउ मच 4, और यहाँ पर हमारे पास RHS में 4 है। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाले हैं वो क्या है, करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट करके दिखा दो एक बार y और z की टर्म में, है ना, तो हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -4, है ना, और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10, अभी हमने निकाला -10, तो कितना हो गया -10, है ना। तो -4, तो एज इट इज -4 रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर 10 था। -4 + 10, 10 में से 4 जाएगा हाउ मच 6, यहाँ पर हमने जो 6 निकाला, यहाँ पर भी RHS में क्या है 6, है ना। थर्ड इक्वेशन में ये तो मुंह से बन जाएगा, x की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू -10 है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस और 10 यानी 10 बराबर 10, तो ये भी तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, है ना। तो ख्याल रखेंगे, और जो हमने वैल्यू निकाला कैलकुलेट करके वो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है 217x + 131y = 913, और दूसरा इक्वेशन है 131x + 217y = 827। अब यहाँ पर जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखने में तो ये इक्वेशन बहुत खतरनाक लग रहा है ना, कितना बड़ा बड़ा नंबर है, ये कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ डरना नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये बहुत सिंपल है, देखने में भले ये टफ लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, क्योंकि अब जो मैं समझाऊंगा आपको लगेगा सॉल्व करके अरे ये तो बहुत सिंपल था। चलिए आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, अज्यूम कर लिया मैंने, इसको मैं इक्वेशन सेकंड अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले इक्वेशन में लिखा है 217x और 131y, वहीं अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो दूसरे इक्वेशन में ये y का कोफिशिएंट बन गया है, और पहले इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पर पहले इक्वेशन का जो वेरिएबल है अगर उसका कोफिशिएंट जस्ट ऑपोजिट उल्टा करके लिखा गया हुआ है दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट में, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर y के कोफिशिएंट में, यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ पर x के कोफिशिएंट में, इससे हमें मतलब नहीं है कांस्टेंट से, कांस्टेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोफिशिएंट उल्टे करके लिखा गया है क्रॉस करके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेंगे और एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन बहुत ही छोटा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें अब देखिए क्या मिलता है, तो 217 + 131x, है ना, 7 + 1 हाउ मच 8, 1 + 3 हाउ मच 4, 2 + 1 हाउ मच 3, 348। कोफिशिएंट क्या है अपने पास x, सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस उल्टा लिखा हुआ है, 131 ऊपर 270 नीचे। इसका मतलब एडिशन जितना यहाँ आया है एडिशन उतना ही यहाँ भी आएगा, बस चेंज क्या होगा, हमारा ये वेरिएबल। तो कितना हो जाएगा 348y, है ना, इक्वल टू, अब ध्यान दो, अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को हमको टोटल ऐड करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा 3 + 7 हाउ मच 10, तो 10 का क्या हो गया अपने पास 0, तो 1 कैरी गया, तो 2 + 1 3 और कैरी था 1, यानी टोटल कितना हो गया 4, और 9 + 8 कितना हो गया, बोलो 9 + 8 17, यानी 1740, टोटल करके हमारा कितना आ गया 1740। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 348 है, यहाँ पर 348 और यहाँ पर कोई नंबर आ गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना
तो निश्चित जान लो ऐड कर कर यहाँ जो नंबर आएगा निश्चित इसका मल्टीपल ही होगा ये कांस्टेंट ऐड करके। मैक्सिमम टाइम जो हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, जो हमारे कोफिशिएंट्स आएगा, और यहाँ पर बाद में जो इक्वल टू के लिखा हुआ है ये कांस्टेंट जो ऐड करके आ रहा है, मैक्सिमम जो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है, ये जो हमारा कांस्टेंट ऐड करके लिखे हैं ये इस कोफिशिएंट का मल्टीपल ही होगा, या फिर ये जो नंबर है उसका फैक्टर ही होगा यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना। कोफिशिएंट का ये मल्टीपल होगा या तो फिर ये जो नंबर है उसका फैक्टर ही होगा ये कोफिशिएंट। उल्टा समझो, कुछ भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। अब ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है 348 और यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट पर है 0। मैं काटने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है 348, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 0 और यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है 8। तो ध्यान दो 348, 8 की टेबल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिससे हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है यूनिट प्लेस पर? कौन सा है? या तो हमको 8 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा पहली बात, या तो हमको 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 5 है, 10 तो बाद में है, ठीक है, 10 को बाद में देखेंगे। और वैसे भी अगर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3480, यहाँ पर 1740 है, तो मतलब 10 तो डायरेक्टली मुंह से ही फेल हो गया है ना। तो अपने पास अब अगला नंबर क्या बच गया 5। अब 5 से 348 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो 348 इंटू 5, जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, कैरी कितना 4, 5 4 जा 20, कैरी 4 24, तो यहाँ पर 4 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1740। 348 से कितने टाइम में आ गया 5 टाइम में। देखा, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ से अब क्या करेंगे 348 कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालते ही क्या हो जाएगा 348 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 1740, है ना। अब इस 348 को यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाय 348। ये कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स इक्वल टू 5। अब हमारा जो इतना बड़ा इक्वेशन था वो सॉल्व होकर कितना बड़ा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कितना सिंपल इक्वेशन आ गया। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब हम इसको मान लेंगे ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अभी ऐड किया, उसी तरह अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को घटा लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कांस्टेंट को देखो ध्यान से। पहले इक्वेशन का कांस्टेंट बड़ा है, दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट छोटा है, तो हम क्या करते हैं छोटे को बड़े में से घटा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट बड़ा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट छोटा है, तो यहाँ पर इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x के पास हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट 131 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 217 है, तो y को जब हम छोटे से बड़े को माइनस कर देंगे, है ना, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर देंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, हमें उल्टा कब दिखने लगता है जब हमारे पास आगे नेगेटिव आ जाए या फिर इक्वल टू के उस तरफ नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना। अगर बीच में नेगेटिव आ जाए तो उतना दिक्कत महसूस नहीं होता, तो हम वही करेंगे। बीच में जो नेगेटिव आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास आगे या फिर इक्वल टू के उस साइड नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हमको इक्वेशन थ्रू आउट क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल इक्वेशन वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उतना क्यों करने जाएं, तो हम डायरेक्ट ये क्यों ना देख लें कि कहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, किससे किसको सब्ट्रैक्ट करके, तो हम वही काम करेंगे, है ना। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में से घटा दें तो हमें एक्स पॉजिटिव मिल जाएगा, ये कॉन्स्टेंट भी पॉजिटिव मिल जाएगा, वाई नेगेटिव मिलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, है ना। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे ही पहले इक्वेशन में था हमारे पास 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, ये पहले इक्वेशन में था। अब क्या करेंगे, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दूसरे इक्वेशन को, तो ये कितना था 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। ध्यान देना, इस इक्वेशन को इससे घटाना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, है ना, वी गेट। तो अब देखो 217 में से 131 को घटाना है, तो 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6। पहले तो x उतारी दो, है ना, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 1 कैरी लेंगे, बन गया कितना 11 में से 3 गया, कितना बन गया
8 और एक बचा, एक से एक गया 0, खत्म हो गया। कितना बच गया 86x, है ना। यहाँ पर प्लस था तो इसको माइनस बना लो, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस तो ये माइनस, है ना। चलो उसी तरह यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस, नंबर सेम है, ध्यान देना नंबर सेम है, चाहे बड़े में से छोटे को घटा लो या छोटे में से बड़े को घटा लो, करना तो फाइनली माइनस ही है। यानी वैल्यू क्या होगा, आएगा तो 86y ही, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ साइन आएगा क्या, है ना। जो बड़ा नंबर होता है साइन उसका ही आता है। बड़ा नंबर पहले पॉजिटिव था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव बड़ा नंबर है, छोटा नंबर पॉजिटिव, इसका मतलब 86y तो आएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इक्वल टू, अब इस तरफ देख लो, 13 में से 7 गया कितना 6, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 0, एक कैरी 10, 10 में से 2 गया बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, बच गया 86। अब देखो कितना सिंपल हो गया, अगर मैं यहाँ से 86 कॉमन लेकर निकाल लूँ और डिवाइड कर दूँ तो 86/86 क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, 86 कॉमन लेकर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। जो पहले जैसा हमने किया वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। सेम प्रोसेस, आप एक स्टेप बढ़ा कर लिख लेना, मैं यहाँ पर एक स्टेप कम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 86/86 कितना हो गया, कैंसिल होकर 1, वैल्यू कितना आ गया 1। हमारे पास ये हमारा एक नया इक्वेशन और बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। देखो अब कितना हो गया सिंपल, कितना बड़ा कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, अब कितना सिंपल इक्वेशन हो गया, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब तो ये एकदम मतलब मुझे लगता है कप ऑफ टी है ना, केक वॉक की तरह, कितना सिंपल है सॉल्व करना। देख लो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है अपने पास 5, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। आपको मैं पिछले लेक्चर में एक बात बोला था कि हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें कभी ऐड भी करना पड़ सकता है। कहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े कहाँ हमें ऐड करना पड़े ये हमें सिचुएशन बताएगा, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना जो हमारे पास ऑपरेशन है उसे लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर भी x पॉजिटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव हो गया। इस कांस्टेंट में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वेरिएबल के पास क्या है उससे फर्क पड़ता है। यानी सबका कोफिशिएंट यहाँ 1 1 1 है, यानी सब के सब बराबर हैं। लेकिन तभी हमें एक चीज और नजर पड़ गया कि y यहाँ पर पॉजिटिव है और y यहाँ पर नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को घटाना नहीं है, अब इस इक्वेशन को इसको जोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसे घटाएंगे तो वहाँ पर x कैंसिल होगा, y वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हम उतना करने जाएं, हम डायरेक्ट ऐड ना कर लें, ऐड करने से y नॉर्मली कट जाएगा, है ना, समझ गए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन 4 है। तो अब इक्वेशन 4 को ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, x यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का पॉजिटिव एज इट इज रह गया, है ना। यहाँ नेगेटिव था, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव 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 ही रह गया। यानी प्लस को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, है ना। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ध्यान से देखना, x प्लस एक्स 2x, यहाँ पर प्लस वाई यहाँ पर माइनस वाई, सेम नंबर बट ऑपोजिट साइन, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, कट गया, कैंसल आउट हो गया, खत्म हो गया यहीं पर। यहाँ पर 5 प्लस 1 हाउ मच, 5 प्लस 1 हाउ मच 6, तो यहाँ पर x बराबर 6/2, ये कट गया हमारा 3 टाइम, यानी x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 3 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे, चाहे 3rd में पुट कर लो या फिर 4th में पुट कर लो, है ना। चलो मैं 4th में पुट करके दिखा लेता हूँ। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 3 आते ही 4th इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 3 यहाँ डाल दो, कितना हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। अब इस y को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो कितना हो गया y इक्वल टू, y को उधर ले गए तो y इक्वल टू 3 माइनस 1 हाउ मच 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। और अब हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो सबसे बड़े वाले इक्वेशन था
उसमें पुट करके देखना है कि हमारा वैल्यू करेक्ट आया है या नहीं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।